जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव प्रणाम। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ परमार्थी वचन संग्रह के कुछ अंश, जिसमें आप सुनेंगे दुनिया के लोग। दुनिया के लोग लालच के वशीभूत होकर नाच रहे हैं। उन्हें ज्ञान अज्ञान का पता नहीं है। जड़ वासनाओं से इस चैतन्य शक्ति के अनुभव चाहते हैं और उसी का दिग्दर्शन चाहते हैं। उन्हें अफसोस करना चाहिए। तुम्हारे अंदर ही नाद हो रहे हैं, क्यों नहीं सुनते हो? रतन जवाहर की खदान तुम्हारे पास है, तुम मुझसे महरूम हो। गुरु से युक्ति लेकर उन अनमोल जवाहर को प्राप्त करो। जब तुम गुरु के पास जिज्ञासु बनकर पहुंचोगे और अमोलक नाम धन पाने का प्रश्न गुरु से करोगे, तो यह सत्य है कि गुरु नाम धन जरूर देगा। तुम्हारी जिज्ञासा गुरु को मालूम है। वह जानता है कि तुम नाम धन चाहते हो या तुमने अपने स्वभाव के अनुसार प्रश्न किया है। संसारी लोग, बहुत से लोग गुरु के पास पहुंच जाते हैं किसी आदमी के जरिए, या उनको दूसरी जगह बैठने या गप मारने को न मिली तो चले महात्मा के पास आकर एक प्रश्न किया। यदि उन्हें समझा दिया गया और समझ में भी आ गया, पर अपने मूढ़ अज्ञान भाव में उसे ठुकराकर फिर उसी अनिच्छा स्वभाव में बरतने लगे। ऐसे लोग जिज्ञासु नहीं होते हैं। वह तो अपना समय नष्ट कर चुके हैं, दूसरों का समय जाया करते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि कीमती वक्त किसी का कोई जाया करता है तो उसे पाप का भी भागी बनना होगा, और एक दिन उनके लिए भी आता है जबकि उसे पछताना होगा। यह मत समझो कि किसी को धोखा देता हूँ तो मेरे लिए धोखा नहीं होगा। धोखा तुम्हारे लिए भी अवश्य होगा। करनी का फल। मनुष्य की करनी का फल सबके सामने देर अबेर आएगा। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इन दोनों का परिणाम हमारे सामने अवश्य आवेगा। परमात्मा हमारे लिए नहीं है, पर परमात्मा के लिए हम हैं। उसे नहीं देखते हैं, पर वह हमको देखता है। हम में वह आँख नहीं है जो उसे देखे, उसमें वह आँख है जो मुझे देखता है। परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ गए हैं, वह परमात्मा को सब जगह देखते हैं। हम परमात्मा से जुदा हैं, इसलिए परमात्मा सब जगह मौजूद नहीं है। हमारे कर्तव्य। तुम यह कोशिश करो कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। यदि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम गुरु के पास पहुँचो, वह तुम्हें परमात्मा के साथ जुड़ने का भेद देगा। गुरु वही शक्ति है जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। बाहर की आंखों से हम मनुष्य रूप गुरु को देखते हैं। समय तो यह है कि जो आत्मा परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़कर उसकी तद्रूप हो गई, वह उस परमात्मा का रूप है जो कि अपनी सत्यता गुरु रूप में प्रकट करता है, अर्थात अपना बोध कराता है। जीवन के लक्ष्य का निशान मुर्गा भी जानती है। पतंगा अपने लक्ष्य को समझता है, हंस अपने को समझता है। पक्षियों की यह हालत है जो कि अपने वसूल को समझ कर रहे हैं, पर अफसोस है कि हम मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। स्वार्थ भाव में आकर कर्म करें और अपने विचार से कुछ न समझे, यह हमारी भूल है। साधक के कर्तव्य। हर क्रिया आपको उतनी ही करनी होगी जितना कि हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को कायम रख सकें। परमार्थ कमाने के साथ साधक को ज्यादा फंसाव संसार में नहीं रखना चाहिए। साधक को फंसाव ज्यादा संसार में रहा तो जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त उसका मन नहीं लगेगा और अकुलाकर साधन छोड़ देगा। साधन करने वाले में इस बात की बहुत बड़ी कमी रहती है जो दूर नहीं कर पाते हैं। यह तो साधक अपना स्वभाव साधन के वक्त ऐसा डाल ले कि जब साधन में बैठे उस वक्त छोड़कर साधन में अपना चित्त मन सूरत लगाए रहे। जब तक साधक इस स्वभाव का
साधन नहीं करेगा तब तक मन सूरत एकाग्र नहीं होंगे। गुरु के साथ साधक का स्वभाव बदल जाता है, तब साधक साधन में सफलता प्राप्त कर पाता है। जब तक इंद्रिय स्वभाव की कमी नहीं होगी तब तक सूरत जागेगी नहीं। आँख, कान, जबान, नाक, इंद्रिय, इनका फंसाव भोगों के साथ है। यह इंद्रिय भोगों के साथ लगकर गुलाम बन गई है। मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर द्वार का पहरेदार बन गया और सूरत मन की खिदमतगारी करती है। इसी से लोग संसार में फंसे हुए हैं। जब इंद्रियां यानी आँख, कान, नाक, जबान, इंद्रिय का भोगों से बैराग हो तब मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर रस लेना बंद कर देगा और बाद में सूरत को नाम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। पर गुरु दयाल मिले और अपनी कृपा से इंद्रियों को और मन को समझौती देकर मोड़े, तब किसी समय में यह मन मानता है। मन भोगों का दास बना हुआ है। दास कभी नहीं चाहता है कि हम राजमहल के सुख छोड़कर उसे गुलामी में आनंद आते हैं। तो कृपाल होते हैं, मन को समझाकर अंतर का सुख बख्शते हैं, तब सच्चे स्वाद रस की खबर पड़ती है। फिर भी मन अपने स्वभाव अनुसार सच्चा परख पाकर भी उसे ठुकरा देता है। मन अपनी आदत से मजबूर है। लोग शिकायत करते हैं कि हमें अंतर में शब्द और प्रकाश मिलता था और अब क्या हो गया है जो कि बंद हो गया है। साधकों को समझाया जाता है कि हर श्वास के साथ कर्मों का खजाना चल रहा है। साधक में जब तरक्की होती है उस वक्त श्वास के साथ मलिन पर्दा नहीं है। इसको ध्वनि सुनाई देती है अथवा प्रकाश नजर आता है। जिन जिन श्वासों के साथ पाप किए हैं, जब वह उसके साथ हो जाता है तब साधक शिकायत करता है कि अब गुरु दया नहीं हो रही है। साधक को समझाया जाता है कि गुरु दया का वेग हर वक्त जारी है। उसने अपनी संकल्प शक्ति दी है। उसी इच्छा शक्ति से साधक की तरक्की होती है। साधक साधन में लगे रहने चाहिए। श्वास के साथ वाले कर्म कट जाएंगे और बाद में शब्द सुनाई देगा और प्रकाश भी ज्यादा दिखाई देगा और गुरु की कृपा रही तो अब से आगे बहुत ज्यादा तरक्की होगी। साधन करने वाले साधक गुरु के शब्दों को भूल जाते हैं। इसी कारण उन्हें यह दशा भोगनी पड़ती है और अविश्वास के दायरे में आकर कुल मालिक की दया ठुकरा देते हैं। जय गुरुदेव। आगे मैं आपको सुनाऊंगी दया के निशान। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और गुरु महाराज के वचनों को आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय गुरुदेव।